प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं धनु लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में राहु के फल पर। राहु लग्न कुंडली में जहाँ भी बैठे हों वहाँ से 5वें भाव को, 7वें भाव को और 9वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। कुछ विद्वानों के मत में राहु की द्वादश भाव पर भी पूर्ण दृष्टि बताई जाती है। राहु की उच्च राशि है मिथुन और नीच राशि है धनु। जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ मिथुन राशि है, ये उच्च राशि है, यहाँ पर ये धनु राशि है। और कन्या राशि को राहु की जो है स्वराशि माना जाता है। अब बात करते हैं कुछ राहु की विषय में। जैसा कि सामान्यतया लोगों का ये मानना होता है कि राहु हमेशा बुरे फल ही देता है, पर ऐसा नहीं है। राहु के प्रभाव से ही व्यक्ति बहादुर, बलवान और निडर बनता है। युद्ध में लड़ने वाले, वीर गति को प्राप्त होने वाले प्रेमी आदि जातकों की कुंडली में राहु प्रायः बलवान होता है। राहु के कारण ही मनुष्य आत्मविश्वास से भरपूर होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु तीसरे भाव में, छठे भाव में और 11वें भाव में बलवान बनता है और सुख का कारण साबित होता है। राहु का शुभ सूर्य के साथ अथवा सूर्य के नक्षत्र में होना राजयोग जैसा फल देता है। मनुष्य की कुंडली में राहु का शुभ चंद्र नक्षत्र में होना जातक को खेती में सफलता दिलाता है। राहु ग्रह आपकी कमाई को भी बढ़ाता है। इसी के योग से आपका समुद्री यात्राओं का संयोग भी बनता है। यदि राहु का मेल बुध के साथ हो जाता है तो ये आपको उच्च शिक्षा और व्यापार में बढ़ोतरी जैसे फल भी देता है। और मंगल के साथ होने पर यह आपको जेलर जैसी नौकरी दिलाने में भी आपकी मदद करता है। अब ये तो रही राहु की कुछ विशेषताएं, शुभ लक्षण। कुछ राहु के दुर्लक्षण भी हैं। यदि राहु किसी की कुंडली में पीड़ित हो तो वो नकारात्मक भी साबित हो सकता है। इसके कारण मनुष्य बुरी आत्माओं का शिकार होता है। राहु के कारण ही मनुष्य छल कपट जैसी गलत धारणाओं को अपने अंदर प्रवेश की अनुमति देता है। मनुष्य मांस, मदिरा तथा अन्य मादक पदार्थों का सेवन करता है। कुछ शारीरिक समस्याएं जैसे स्मरण शक्ति का कमजोर होना, पागलपन, आंतों की समस्या, अल्सर, कब्ज, चेचक, भूत प्रेत का डर, रीढ़ की हड्डी में दर्द या उसका टूटना और भूख प्यास से संबंधित बीमारी, वायु विकार, त्वचा रोग, हृदय रोग और पेट में कीड़ी जैसी बीमारियां भी राहु के पापग्रस्त होने से या राहु के पीड़ित होने से व्यक्ति को प्रभावित करती हैं। अब हम बात करते हैं द्वादश भाव में धनु लग्न की दृष्टि से राहु का प्रभाव। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ धनु लग्न है। धनु लग्न में राहु लग्न में बैठे हुए हैं। यहाँ से जो है राहु की पंचम संतान भाव पर पूर्ण दृष्टि होती है, सप्तम पत्नी भाव पर पूर्ण दृष्टि है और भाग्य भाव पर पूर्ण दृष्टि मानी जाती है। कुछ विद्वानों के मत में द्वादश भाव पर भी राहु की पूर्ण दृष्टि मानी जाती है। तो यदि धनु लग्न में प्रथम भाव में यदि राहु हो तो ऐसी स्थिति से जो है जातक के स्वास्थ्य में कुछ कमी आती है, क्योंकि यहाँ पर धन लग्न में देख रहे हैं आप, राहु जो है नीच के हो जाते हैं। पारिवारिक सुख जो है वो कम ही मिल पाता है और स्त्री के कारण भी कुछ चिंताएं बनी रहती हैं। कठिनाई से खर्च चल पाता है। संतान की समस्या बराबर परेशान करती रहती है, लेकिन विदेश से धन की प्राप्ति होती है। परिश्रम अधिक होता है। उदर रोग, रक्तचाप से छुटकारा जो है नहीं मिल पाता। भूमि भवन का सुख भी जो है सामान्य रूप से ही रहता है और ऐसे जातक की जो वृद्धावस्था होती है वो बड़े कष्टदायक होती है। अब हम बात करते हैं द्वितीय भाव की। दूसरा भाव जो हमारा धन और कुटुंब का भाव है। यहाँ पर द्वितीय भाव में शनि के घर में
राहु का यानी कि मकर राशि में राहु का यहाँ पर विद्यमान होना, अपने मित्र के घर में जब राहु होता है द्वितीय भाव में, तो प्रायः ऐसा जातक जो है वो धन संचय करने में कठिनाई महसूस करता है। कुटुंब के सुख में बनी रहती है, कमी बनी रहती है। कभी कभी घोर संकटों का सामना भी जातक को करना पड़ता है। संतान का सुख जातक को मिलता है। माता भवन भूमि का सुख भी जातक को मिलता है। विदेश से लाभ की प्राप्ति होती है और प्रायः वृद्धावस्था कुछ कठिनाई में व्यतीत होती है। अब हम बात करते हैं तृतीय भाव की, जहाँ पर तीसरे भाव में आप देख रहे हैं यहाँ पर राहु अपने मित्र कुंभ की यानी कि कुंभ राशि में यहाँ पर विद्यमान है, शनि के घर में। तो हमारा छोटे भाई बहनों का, हिम्मत का, साहस का, पराक्रम का भाव है। यहाँ पर राहु के प्रभाव से जातक के पराक्रम में वृद्धि होती है। जैसा आपको बताया कि राहु तीसरे घर में और छठे घर में, 11वें घर में जो है बली बन जाता है, तो यहाँ पर राहु के होने से जातक के पराक्रम में वृद्धि होती है और चतुराई के बल पर जो है ऐसा जातक अपने जीवन में परिश्रम करता रहता है और सफलता प्राप्त करता है। यहाँ पर यदा कदा कष्टों का सामना भी जातक को करना पड़ता है। शत्रु प्रबल रहते हैं और यदा कदा पिता का विरोध भी जातक को झेलना पड़ता है। संतान से सुख की प्राप्ति होती है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जातक का जो जीवन है वो उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहता है। अब हम बात करते हैं चतुर्थ भाव की, जहाँ पर चतुर्थ भाव में देख रहे हैं आप यहाँ पर मीन राशि में यहाँ पर राहु का विद्यमान होना, माता भूमि भवन वाहन के सुख को यहाँ पर जातक को जो है वो सामान्य लाभ देता है। परिवार में संकट का वातावरण बना रहता है। भूमि मकान का सुख जो है जातक को कुछ सामान्य ही बना रहता है, कुछ कमी मिल पाता है। बड़े संघर्ष के बाद वो अपने जीवन यापन करता है। जातक का जीवन हम ये कह सकते हैं प्रायः सामान्य रूप से ही व्यतीत होता है। अब हम बात करते हैं पंचम भाव की, जहाँ पर विद्या बुद्धि व संतान के भाव में मेष राशि में है। यहाँ पर देख रहे हैं राहु जो है शत्रु राशिगत हो जाते हैं, जिनके कारण जातक को संतान से कष्ट की प्राप्ति होती है, चिंताएं बनी रहती हैं और विद्या में भी कुछ कठिनाइयां आती हैं। परिश्रम तथा हिम्मत के साथ काम लेने पर थोड़ी राहत जो है जातक को मिलती है। संतान, राज्य और पिता का विरोध भी जातक को झेलना पड़ता है। शत्रु पक्ष भी प्रबल रहते हैं और भूमि भवन वाहन का सुख भी हम जातक को ये कह सकते हैं कि जीवन में सामान्य रूप से ही मिलता है। ऐसा जातक जो है प्रायः रोग से पीड़ित भी रहता है। हम बात करते हैं यहाँ पर छठे भाव की, जहाँ पर छठे भाव में अपने मित्र शुक्र के घर में यहाँ पर राहु का विद्यमान होना जातक को शत्रु पक्ष पर जो है उसका प्रभाव बना रहता है। मामा के पक्ष से जातक को कुछ हानि होती है और वैमनस्य होता है। भाई बहनों से भी संबंध जो है वो सामान्य बने रहते हैं और ऐसी स्थिति में धन भी जो है जातक को कुछ जरूरत का ही मिल पाता है और पत्नी से भी संबंध उतने अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं। बात करते हैं सप्तम भाव की, जहाँ पर सातवें घर में पत्नी और व्यवसाय के घर में यहाँ पर राहु का उच्च का होना है। देख रहे हैं यहाँ पर मिथुन राशि है, जिसमें मिथुन राशि में राहु उच्च के हो जाते हैं, तो जिसके कारण पत्नी का सहयोग जातक को अपने जीवन में पूर्ण रूप से मिलता है। पारिवारिक क्लेश भी यदाकदा बना रहता है। पिता से पूर्ण सहयोग मिलता है जातक को। व्यापार से बहु लाभ होता है। शत्रु परास्त रहते हैं। ऐसा जातक महान अवसरवादी होता है। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि ऐसे जातक का जो जीवन है वो सुखपूर्वक व्यतीत होता है और विदेश यात्रा से भी ऐसा जातक लाभ की प्राप्ति करता है। अब हम बात करते हैं अष्टम भाव की, जहाँ पर 8वें आयु और के भवन में यहाँ पर चंद्रमा के घर में राहु का विद्यमान होना। यहाँ देख रहे हैं शत्रु राशिगत हो जाते हैं राहु, तो जिसके कारण जातक को अपने जीवन में कई बार संकटों को झेलना पड़ता है। उदर विकार भी ऐसे जातक के प्राय बना रहता है। गुप्त परेशानियां घेरी रहती हैं। जातक को बराबर संघर्ष करना पड़ता है। व्यापार में कठिनाई और नौकरी में बेहद काम जो है ज़्यादा करना पड़ता है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ऐसा जातक किसी भी प्रकार से अपने जीवन यापन को करता है। अब बात करते हैं नवम भाव की, जहाँ नवम भाव में देख रहे हैं आप यहाँ भाग्य भाव हमारा विद्या का भाव है।
पिता का घर है यहाँ पर सूर्य की राशि में, यानी सिंह राशि देख रहे हैं यहाँ पर। सिंह राशि में राहु का शत्रु राशिगत होना जातक के भाग्योन्नति में जो है संकटों को डालता है। शत्रुओं का शिकार जातक को होना पड़ता है। ऐसा जातक जो है वो भाग्योन्नति के और आय के लिए विशेष परिश्रम करता है। परिवार, कुटुंब, भाई बहन, माता पिता से भी सहयोग जो है सामान्य रूप से ही मिल पाता है। आजीविका के लिए जातक को कठिन परिश्रम करना पड़ता है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि भाग्य भाव में राहु का शत्रु राशिगत होना जातक के लिए सामान्य स्थिति पैदा करता है। अब हम बात करते हैं दसम भाव की, जहाँ पर 10वें भवन में देख रहे हैं आप, यहाँ कन्या राशिगत है राहु। कन्या राशि में राहु जो है स्वराशिगत हो जाते हैं, जिसके कारण जातक को आमदनी में वृद्धि होती। यहाँ पर पिता का सहयोग जातक को मिलता है। राज्य का संकट और व्यवसाय में कुछ सामान्य स्थिति बनी रहती है। चिंताएं जो है बराबर घेरे रहती हैं। कठोर परिश्रम के उपरांत ऐसा जातक जो है वो भाग्योन्नति करता है। भूमि, भवन, वाहन का सुख भी जातक को जो है वो सामान्य रूप से ही जो है मिल पाता है। पत्नी का सहयोग ही जो है ऐसे जातक का एकमात्र संबंध रहता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कन्या राशि का जब राहु दसम भाव में हो तो पत्नी का ऐसे जातक को पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होता है। हम बात करते हैं एकादश भाव की, जहां पर 11वें भवन में यहाँ पर आय के क्षेत्र में शुक्र के घर में यहाँ पर राहु का विद्यमान होना, ये राहु यहाँ पर मित्र राशिगत हो जाते हैं तो आमदनी में जातक की वृद्धि होती है। जैसा आपको पहले भी बताया कि तीसरे भाव में, छठे भाव में और 11वें भाव में राहु का विद्यमान होना, ये राहु यहाँ पर बली हो जाते हैं, जिसके कारण जातक की आमदनी में वृद्धि होती है। अपने परिश्रम के बल पर ऐसा जातक जो है धन, भूमि, भवन, वाहन का पूर्ण सुख अपने जीवन में प्राप्त कर लेता है। समाज में प्रतिष्ठा मिलती है, राज्य सम्मान और मित्रों से वो सहयोग पाता है। यदा कदा शत्रु कुछ परेशान करते हैं, लेकिन कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ऐसा जातक धनी, प्रतिष्ठित अपना जीवन व्यतीत करता है और आयु भी इसकी अच्छी रहती है। अब बात करते हैं द्वादश भाव की, जहां पर 12वें भाव में आप देख रहे हैं यहाँ पर वृश्चिक राशि है, जिसका स्वामी है मंगल। तो यहाँ पर राहु जो है वो शत्रु राशिगत हो जाते हैं, जिसके कारण जातक को खर्च के कारण चिंता का सामना करना पड़ता है। बाहरी स्थानों से कष्ट का अनुभव होता है। गुप्त युक्तियों के बल पर ऐसा जातक जो है कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर लेता है। संकट के समय घबराता नहीं है। कठोर परिश्रम करके सभी सुखों को ऐसा जातक प्राप्त कर लेता है। संतान और पत्नी का सुख जातक को पूर्ण रूप से मिलता है। जीवन कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि मध्यम श्रेणी का रहता है। प्रिय मित्रों, इस प्रकार आज हमने धनु लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में राहु के फल पर विचार किया। यदि आपको यह हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो आप हमें अवश्य सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर करें और इसे लाइक भी करें। धन्यवाद।